अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। तो आज हमारा सफ़र है मस्जिद हनाना और मस्जिद सैला की तरफ। ठीक है, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं, नवा व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई होटल से निकल गए हैं, वैसे ही गाड़ी जो है रोड पर आ गई है। तो हम ये होटल से इस तरह निकलते हैं और बिल्कुल स्ट्रेट जाते हैं तो बिल्कुल सामने बस खड़ी होती है। तो वहाँ इंशाल्लाह जब पहुँच जाएंगे तो आपको दिखाते हैं मस्जिद हनाना और मस्जिद सैला इंशाल्लाह ताला। तो बाकी आपको इंशाल्लाह आगे अपडेट करते हैं। मस्जिद सहला में हम लोग इराक़ में मस्जिद कूफा के बाद अगर किसी मस्जिद की अज़मत है, फजीलत है, तो वो यही मस्जिद है जिसे मस्जिद सहला कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी अज़मत और फजीलत ये है कि ये तारीख़ के 3 बड़ी हस्तियों का घर है। 2 का घर माजी में था, 1 का घर मुस्तकबिल में होगा। जिनका घर माजी में था उसमें से अल्लाह के नबी गुजरे हैं जिनका नाम था जनाब इदरीस। उनका मुसल्ला बना हुआ इसी मकाम पर उनका घर था। यहाँ पे वो खैयाती का काम किया करते थे, यानी कपड़े सिलने का काम किया करते थे। दूसरी जिस बड़ी शख्सियत का घर था जनाब इब्राहीम खलील खुदा। अल्लाह के खलील हमारे नबी के बाद जिस नबी का मर्तबा सबसे ज़्यादा है वो जनाब इब्राहीम है। उनका घर इसी मकाम पे था, इसी मस्जिद में उनका मुसल्ला अंदर शामिल है, मौजूद है। तीसरा जिस बड़ी शख्सियत का घर होगा वो हमारे वक्त के इमाम हैं। जब इमाम का सहूर होगा तब इमाम मस्जिद कूफा में अपने जद अली इब्ने अबी तालिब की तर्ज पे हुकूमत कायम करेंगे और अपने अहलो अयाल के साथ मस्जिद सहला के में ही क़याम पजीर होंगे और यहीं पे अपने लश्कर को इमाम तरबियत देंगे, तरीक़े जंग सिखाएंगे इसी मकाम पे। जब इमाम ज़माना का सहूर होगा और जो जिंदा होंगे ठीक है, जो मर चुके होंगे जब उन्हें कब्रों से निकाला जाएगा और आखिरी हुज्जत को जब वो तख्त पे बैठा हुआ देखेंगे तो हर शख्स ये कहेगा इनसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी में मुलाकात की थी। हम जितने हैं यहाँ पे सबने अपने वक्त के इमाम से मुलाकात की है, लेकिन बस फर्क इतना है कि हमारी आंखों पे गुनाहों के ऐसे पर्दे पड़े हैं कि उसके वजूद को होते हुए भी हम उसको पहचान नहीं सके ये हमारे वक्त का इमाम है। उलमा कहते हैं कि उतनी तड़प हमारे अंदर नहीं है इमाम को बुलाने की जितनी तड़प इमाम के अंदर है कि वो शियों के दरमियान आए और शियों के साथ बैठ के आज़ादारी कर सके। अल्लाहु अकबर। मस्जिद सहला माशाल्लाह। अंदर जा रहे हैं अमालों के लिए क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है, तो अंदर एसी में ही अमाल कराएंगे। अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लैतु हादिहि सलात इब्तिगाए मर्दातिक व तलबे नाइलिक व रजाए रिज़्क़िक व जवाइज़िक वसल्ला अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तक़ब्बलहा मिन्नी बिअहसनि क़बूल।
भाई करीब करीब जरी से भी बढ़िया है, करीब करीब आ जाए बिस्मिल्लाह। देंगे हाल हम सुनाएंगे जब वो शक है जिनको अल्लाह के और अदालत पे, सबे नबूवत पे, सैयदा की सेमत पे, रज़ा की रहमत से मुत्तसिल नियामत में सुकून पाएंगे जब इमाम आएंगे। जल हाथों से बुलंद कर बिस्मिल्लाह। जल अल्लाह जल अल्लाह जल अल्लाह जल। तो जनाब मस्जिद सहला की माशाल्लाह सारी ज़ियारतें, सारे मकामात और सब कुछ करने के बाद अब हम लोग मस्जिद हनाना की तरफ रवां दवा हैं। ये देखिए माशाल्लाह सब लोग आगे वाली बस नंबर 2 में लोग चढ़ चुके हैं, बस नंबर 1 में बस अब चढ़ रहे हैं। नीचे लोडिंग हो रही है, जितनी व्हील चेयर वगैरह हैं वो सब नीचे हो रही हैं और जितने भी सब लोग हैं फिर ऊपर जाके बैठेंगे। तो इंशाल्लाह यहाँ से चढ़ रहे हैं, फिर आपको इंशाल्लाह आगे दिखाते हैं। तो पहुँच गए हैं मस्जिद हनाना, ये सर गेट है। अब ये यहाँ अंदर जाऊँगा तो इसके बारे में डिटेल आपको बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या हुआ है और आगे क्या डिटेल है, ये क्या हिस्ट्री है, मैं आपको आगे बताऊँगा। मस्जिद हनाना हनाना इस्लामी तारीख़ की कदीम तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद हनाना वो मस्जिद कि जिसके लफ्ज़ में ही है कि चीख चीख के गिरिया करने वाली मस्जिद, हनाना यानी हिनहिना करने वाली मस्जिद। ये मस्जिद 2 मुकामात पे गिरिया ज़र हुई है। एक मुकाम वो कि जब मौला अली अलैहिस्सलाम को, मौला के लाशे को, मौला के जसद को यहाँ से ले जाया जा रहा था, तो तशरीह जनाजा के मौके पर इस मुकाम पे जो है मौला के जनाजे को रोका गया, रखा गया। तो इस मस्जिद के दरो दीवार मौला के जनाजे की ताज़ीम में झुक गए और मस्जिद से रोने की सदाएं आने लगी। उसके बाद मौला हसनैन आपको तदफीन के लिए ले गए और नजफ़ में दफन कर दिया। दूसरे मुकाम पे अल्लामा मजलिसी से रिवायत है, इंशाअल्लाह जब जाएंगे दाखिली हिस्से में देखेंगे कि ज़री है, वसत मस्जिद में ज़री बनी हुई है। पहले उसमें तस्वीर थी, अब तस्वीर हटा दी गई है। तो जो ज़ायरीन पहले ज़ियारत कर चुके हैं उन्हें मालूम होगा कि यहाँ मस्जिद के वसत में मुकाम है कि जहाँ सरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रखा गया था। बस इमाम हुसैन के ज़ाहिर के लिए, रोने के लिए, बस अल्लामा फरमाते अल्लामा मजलिसी कि अगर कोई इमाम हुसैन का ज़ाहिर हो, क्योंकि ज़ाहिर का दिल बहुत नरम होता है, जो इमाम का ज़ाहिर हो, उसके सामने अगर 3 मरतबा इमाम हुसैन का नाम ले लिया जाए तो उसके गिरिए की सदाएँ बुलंद हो जाती हैं। तो यहाँ हम उस मकाम पे हैं कि वसत मस्जिद में मुकाम कि जहाँ मौला के कटे हुए सर को ज़मीन पर रखा गया। तो ये है मस्जिद हनाना, जहाँ पे जब करबला के बाद सबके सर काटे गए और काफ़िला बना दिया गया, सबको बंदी बना दिया गया, तो तमाम बीवियाँ बीच में जो ख़त्म हुए वो एक अलग बात है, वो एक अलग हिस्ट्री है। मगर सब नोके निज़ाम है, जो मेरे मौला हुसैन और ननी रज़गर 6 माह के बच्चे का भी सर नोके निज़ाम पे लेके आए और सब लोग जितने भी शौदा थे। तो ये बीच का मुकाम था जो कि मस्जिद थी उस वक्त भी, मगर इसकी देख रेख एक पादरी करता था, क्रिश्चियन था, ईसाई। जब उसने उससे पूछा कि ये किसका है, तो उन्होंने कहा ये बागी है, यजीद और उसकी मलून फौज ने बोला कि ये बागी है। तो उस पादरी ने यह बोला कि ये नहीं हो सकता, ये छोटा सा बच्चा तो नहीं हो सकता बागी, ये छोटा सा बच्चे का जो 6 महीने के बच्चे के सर नोके नेज़ा पे है, तो वो तो नहीं हो सकता। उसको ये शक हो गया। तो उसके बाद उसने बीवियों से और सबसे जब पता किया, इमाम सज्जाद जो बीमार थे और साथ रहे, ऐसे उनको
हयात रहना था, वरना वो भी जंग करते। वो इमाम सज्जाद बीमार थे तो वो साथ थे काफ़िले के। तो उन्होंने जब बताया कि हम रसूल के औलादे हैं, हम उनकी आल हैं, हम रसूल के नवासे थे, ये सब वो हैं, तो उसने गिरिया किया और सब किया। और एक और मौज़ा ये है कि जब यहाँ पे नौकी नज़र में सर लाए गए तो इस मस्जिद के जो मस्जिद हनाना के मीनार हैं वो झुक गए थे और उनमें से पानी और रोने लग गए वो, और मीनार झुक गए थे नीचे। तो ये हिस्ट्री है। और जहाँ पे सर उनका ला के रखा गया तो जो उनकी गर्दन कलम करी गई थी तो उसके जो आज़ा थे, जो खून के और गोश्त के टुकड़े थे, वो यहीं रह गए थे, यहीं कुछ पत्थर में रह गए थे। तो ये जगह फिर उसने पूरी बनाई। आपको दिखाते हैं यहाँ के कुछ मंजर। ये मस्जिद हनाना है। ये वो जगह है जहाँ सर रखा गया था। तो तमाम ज़ियारतें अंदर की भी हो गई और नमाज पढ़ने के बाद अब रवा दवा हैं। तो मज़ार मुक़द्दस है हज़रत कुमैल बिन ज़ाद अन-नख़ई की। इमाम अली के ये भी बावफ़ा असहाब में से एक सहाबी हैं। रसूल ने जब इमाम अली को तबलीग के लिए यमन भेजा, रसूल इमाम अली आए हैं, मगरिब का वक्त था, खुतबा दिया। खुतबे का असर ये हुआ कि जितने लोग आए थे उनमें से आधे लोगों ने इमाम के हाथ में बैयत की और बैयत करके मुसलमान हो गए, जिसमें सबसे आगे थे मालिक अश्तर और हज़रत कुमैल, दोनों एक ही खानदान के, एक ही कबीले के, कबीला नख्र के। रात गुजरी, फज्र हुई, नमाज पढ़ाई इमाम ने। मालिक अश्तर हज़रत कुमैल ने कहा मौला एक और खुतबा दीजिए। इमाम ने एक और खुतबा दिया। जब दूसरा खुतबा दिया तो जो लोग बच गए थे वो लोग फिर कलमा पढ़ के ईमान ले, यानी इमाम अली के 2 खुतबे में पूरे यमन को मुसलमान कर दिया, साहिब ईमान कर दिया। रसूल अल्लाह के पास खत लिख के भेजा, या रसूल अल्लाह क्या किया जाए, सब मुसलमान हो गए। तो रसूल ने कहा कि इन्हें अपने साथ लेके आइए। हज का मौसम था, ये वही हज था जिस हज की वापसी पे रसूल अल्लाह ने इमाम अली को दोनों हाथों पे बुलंद करके मन कुंतो मौला फहादा अली मौला कह के जमाने का मौला जमाने के सामने बनाया। जिन लोगों ने सबसे पहले आके इमाम अली को मुबारकबाद दी उसमें हजरत कुमैल सर फेहरिस्त थे। आए और आने के बाद कहते हैं मौला मुबारक हो, आप जमाने के मौला बन गए हैं। तो जमाना बदला। एक रोज इमाम अली के पास बैठे थे, इमाम अली ने हजरत खिज्र की एक दुआ थी जो हजरत कुमैल को बताई। हजरत कुमैल ने पूछा जमाने में किस नाम से मशहूर करूं, तो इमाम ने कहा कि इसे अपने नाम से जमाने में मशहूर करिए, जो दुआए कुमैल के नाम से जमाने में मशहूर है। बड़ी खूबसूरत दुआ है। बंदगी की हकीकत इस दुआ में बयान की गई है कि बंदा होता किस दर्जे पे है, और खुदा की हकीकत बयान की गई है। सबसे खूबसूरत जुमला या सरी अर रिज़ा, ऐ जल्दी राजी हो जाने वाले मेरे खुदा। तो खबर मिली कि हजरत कुमैल इमाम अली के शिया हैं, तो हजरत कुमैल को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इसी मकाम पर दफन किया। अंदर जो अब जरी है, यहाँ पे तनहा हजरत कुमैल नहीं दफन है, हजरत कुमैल के साथ इमाम अली के और भी असहाब दफन है, जिसमें एक मशहूर सहाबी है जिनका नाम है खब्बाब बिन इरत। इमाम के भी बावफा सहाबी, वो भी इसी मकाम पे दफन है। अब इजारत पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अंदर जाए, 2 रकात हदिये हजरत कुमैल की नज़र से नमाज पढ़ें। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं भाई। मामला ये है कि फजर का टाइम हो गया है और आते ही आंख लग गई जी। थोड़ी देर सो गए थे, तस्वीर बहुत थके हुए थे, कपड़े वगैरह क्या चेंज करते ऐसे ही सो गए, पता ही नहीं चला कि सो गए। अल्हम्दुलिल्लाह कि फजर से पहले आंख खुल गई और बस भाग रहे हैं फजर के लिए। इंशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा करते हैं, इंशाल्लाह फिर व्लॉग एंड करेंगे।
माशाल्लाह टाइम पे पहुंच गए तो नमाज मिल जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। सिजदे का उठाएं हम थोड़ा सा। शुक्र है। चले भाई जगह ढूंढते हैं। अल्लाह हाफिज़। नमाज पढ़ने के बाद हमने कहा मौला अली की ज़ियारत करें दोबारा से। मौला अली के रोज़े की ज़ियारत। यहाँ पे भी रश आप देख सकते हैं, ये अरबईन का रश बढ़ गया है दोबारा, क्योंकि ऐसी बात है यहीं से चलना लोग शुरू करते हैं मौला हुसैन पे। लब्बैक या अली, 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 लब्बैक या अली। हैदर 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 सुबह के 4:15 हो गए। ये हरम बाहर से حتى لو ادنك وطاقه هيك عادلين نطلع عاد رجال मौला अली का हरम। अब हम हरम के जा रहे हैं दूसरी तरफ, पुन वाली तरफ। इंशाल्लाह आपको कहीं और व्लॉग में दिखाएंगे। ये भी बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। ये वो ऐसी ही हैं जैसे मदीने में हैं, छतरियाँ खुल जाती हैं पूरी और इससे साया हो जाता है। दोपहर तो अगर दोपहर की भी इमेजेस मेरे मौजूद होंगी तो मैं वो भी डाल दूँगा ताकि आप लोग वो भी देख पाएँ। ये देखिए माशाल्लाह, अलग ही सुकून, अलग ही ठंडक, अलग सुकून है।
कहते हैं कि जब मौला के ज़माने में किसी को टेंशन होती थी, किसी को कोई ऐसे कि फ़िक्र या टेंशन या ऐसे कोई, तो लोग मौला अली का चेहरा देख के सुकून लिया करते थे। वो औरतों को हिस्सा है। ये है बाब किबला और हम बाब किबला से बिल्कुल सीधा जाएंगे तो आ जाएगा शारा रसूल। शारा रसूल से बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे, लेफ्ट हैंड की दूसरी गली में हमारा होटल है। चलें आराम से बाहर की तरफ आते हैं। ये आ गए हम बाहर की तरफ। ये है बाहर का एरिया। यहाँ ज़मानत जूते या कोई भी चीज़ जो रखवाई जाती है वो यहाँ रखते हैं। बाहर आ गए, बाहर का एरिया फ़िलहाल सरसरी से आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, फिर तफसीलन बाद में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये है सामने शारा रसूल। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। तो भाई हम ज़ियारतें करने के बाद, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, व्लॉग एंड हमने नहीं किया है और हम करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें आप, ये है शारा रसूल जो बाब किबला के बिल्कुल सामने स्ट्रीट जो है इसको कहते हैं शारा रसूल। ठीक है, ये देख सकते हैं आप सारी। जब आप रोज़े से आ रहे होंगे शारा रसूल की तरफ तो लेफ़्ट हैंड पे आपके ये पड़ता है पिज़्ज़े की दुकान। ठीक है जी, ये हैं हमारे पाकिस्तानी भाई और इनका नाम है नजफ़ अली और नजफ़ में ही है ये। ठीक है, तो ये हमारे भाई हैं, मेरे भाई ठीक ठाक हैं, ठीक ठाक। तो भाई सिलसिला ऐसा है कि भाई माशाल्लाह वैसे ही मशहूर है क्योंकि पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी तो ढूंढते हैं उनको, और पिज़्ज़े के तौर पर भी काफ़ी मशहूर है। तो आप लोग ज़रूर यहाँ आइएगा और नजफ़ अली भाई हैं, इनसे पिज़्ज़ा खाइएगा। तो शारा रसूल पे जैसे ही आप रोज़े से आ रहे हैं शारा रसूल की तरफ तो उल्टे हाथ पे नजफ़, नाम बताइएगा। मकाम अगवाई नजफ़, शारा रसूल मकाम अगवाई नजफ़। ठीक है जी, तो बाकी पिज़्ज़ा निकलता है तो एक शक्ल उसकी भी दिखाते हैं आपको। बाकी फिर चलें जी, माशाल्लाह पिज़्ज़ा आ गया हमारा, हमने कहा शक्ल दिखाएं आपको। अरे ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, क्या बात है। तो भाई नजफ़ भाई ने हमारा बना दिया है पिज़्ज़ा, अब पिज़्ज़ा खाएंगे फिर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो भाई मामलात अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज, इबादत, पेट पूजा सब कुछ हो गई है। तो भाई आप सबसे मैं इजाज़त चाहता हूँ आज के लिए। इंशाल्लाह कल आपको वादी सलाम जो कब्रिस्तान है वहाँ इंशाल्लाह लेके जाएंगे, वहाँ के कुछ मौज़ूज़ात के बारे में आपको बताएंगे। और आज का व्लॉग यहीं तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, सब खुश रहें और प्लीज़ सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।